वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के ऑर्गेनेली के फंक्शंस। ठीक है, हमने पिछले क्लास में सेल के टाइप्स देखा, प्रोकैरियोटिक सेल देखा, यूकैरियोटिक सेल देखा। यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप्स आपने देखे। एक था हमारा प्लांट सेल, एक था आपका एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में प्लांट सेल में देखा था आपने कि सेल वाल है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में तो आपने देखा था कि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं था। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज जो था काफी लार्ज था। एनिमल सेल में वैक्यूल का जो साइज था वो छोटा था, स्मॉल वैक्यूल था। और आपको जो राइबोसोम दोनों में देखने को मिला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में देखने को मिला। उसमें एनिमल सेल में लाइसोसोम आपको देखने को मिला, प्लांट में नहीं मिला। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस कहलाता है। ये अब तक हमने देखा। अब आगे देखेंगे हम लोग सेल के में क्या क्या है, सारी चीज के फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी लिया है। ठीक है, क्या कहता है सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल। तो सबसे पहली बात, सेल मेम्ब्रेन दोनों ही सारे सेल में है, प्लांट एनिमल प्रोकैरियोटिक, इसमें सारे में है, तीनों में है। और सेल वॉल जो है ओनली किसमें है, प्रोकैरियोटिक में है। और किसमें है, प्लांट सेल में है। एनिमल में सेल वॉल नहीं है। आइए पढ़ते हैं क्या है आगे। Each cell is surrounded by a single membrane। सारे सेल जो होते हैं सराउंडेड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, एक सिंगल मेम्ब्रेन से। और उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या उसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलिए। ये मैंने बना दिया एक सेल। ठीक है, ये मैंने एक सेल बनाया। अब इस सेल में ये आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है। ठीक है, विच इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है ये लिविंग होता है। ठीक है ना, जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है सेल का वो लिविंग है। ये सराउंडेड बाउंड्री की तरह होता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिव परमेबल एंड रेगुलेट द एंट्री। तो सिलेक्टिव परमेबल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव परमेबल है ना, रेड किया हुआ। तो सिलेक्टिव परमेबल बाबू क्या है, वैसे पार्टिकल्स, वैसा सब्सटेंस जिसको एंट्री उसी को मिल सकता है, सेलेक्ट करके एंट्री मिलना। जैसे आप स्कूल में या कोई ऑफिस वगैरह जाता है तो आइडेंटिटी, या आप अपने कोचिंग क्लास भी जाते हैं तो आप अपने आईडी कार्ड दिखाते हैं। तो आपको आईडी कार्ड से सिलेक्ट किया जाता है कि आप कोचिंग के ही हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप आ सकते हैं। ठीक है, बाकी बाहर को किसी को नहीं आने दिया है। तो वो सिलेक्शन हुआ, तो आपको वहां से पास था आपके पास, आप गए। उसी तरह से सेल के अंदर भी कुछ जाएगा तो ये मेम्ब्रेन जो है उसको सेलेक्ट करके ही जाने देगा। ठीक है, अगर वो चीज सेल में उस उतना जगह है, इसके पास पाथ है, उसके पास जो पोर है, रास्ता है, वही पार्टिकल जा सकता है जिससे वो जा सके। मेम्ब्रेन उसी को सेलेक्ट करके, अब बस इतना सा समझ लीजिए, सिलेक्ट करके अंदर जाने देगा। सेल के अंदर कोई भी चीज पहले सेलेक्ट करेगा फिर अंदर सेल के जाएगा। तो इसीलिए, और परमेबिलिटी होता है कि मतलब इस पार से उस पार जाने वाला या जा सके। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, इधर से मैं ऐसे मार्कर ऐसे डाल रहा हूं तो उस साइड नहीं जा रहा, तो ये इम्परमेबल हुआ। ठीक है, अगर ये परमेबल होता तो मैं इधर से मार्कर डालता तो उस साइड से निकल जाता। ठीक है, ये परमेबल नहीं है। उसी अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल एंड सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो कहता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल का शेप भी मेंटेन किया हुआ है, या किसी टाइप का भी सेल हो, ये एनिमल सेल का ऐसा ही सेल हो, तो ये सेल मेम्ब्रेन ही ना बाबू शेप प्रोवाइड कर रहा है। अब मान लो एक सेल ऐसा है, रेक्टेंगुलर है, तो ये सेल को रेक्टेंगुलर कौन दिखा रहा है, ये मेम्ब्रेन ही दिखा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दिखा रहा है, सेल मेम्ब्रेन ही दिखा रहा है। ठीक है ना, और ये दो, यही मेम्ब्रेन ना दो सेल को सेपरेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक और सेल में बनाऊं, ये सेल जो है एक और सेल है, ये दो अटैच है। ठीक है,
एक ही सेल था, लेकिन जब सेल डिवीजन हुआ, जब सेल डिवीजन हो गया तो यहाँ पे एक पार्टीशन आ गया, पार्टीशन आ गया, और ये जुड़ के आपस में मेम्ब्रेन बना लिया। ठीक है, मेम्ब्रेन। प्लांट सेल इसी तरह डिवीजन करता है, प्लेट का फॉर्मेशन करके। ठीक है, इस टाइप का प्लेट का फॉर्मेशन अंदर की तरफ से करता है, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, धीरे 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 ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये क्या हो गया, जैसे अटैच होंगे ये बीच में से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेपरेट कर दिया, तो ये वाला इधर सेपरेट हो गया, ये वाला इधर सेपरेट हो गया, तो सेल डिवाइड किया, दो सेल बन गए। तो यही मेम्ब्रेन ही ना किया, यही ना मेम्ब्रेन था, ये मेम्ब्रेन सेपरेट कर दिया दो सेल को। तो अब ये सेल सेपरेट हो गया, तो ये क्या कर रहा है, आपस के सराउंडिंग से सेपरेट हो गया, अब दो सेल बन गए। ठीक है, तो मेम्ब्रेन, ये वर्ड यही था, ये जो सेंटेंस था, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल एंड सेपरेट कंटेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। चलिए आगे बात करते हैं, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो सेल वॉल जो है हमारा एनिमल सेल में नहीं होता है, तो सेल वॉल होता किसमें है, तो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है। ये रहा सेल मेम्ब्रेन्स के आउटर के पास सेल वॉल होता है, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया आउटर लेयर जो है वो हमारा क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल हो गया। अब ये सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग। सेल मेम्ब्रेन कैसा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा था, लिविंग था। और जो हमारा क्या है, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है, यानी उसको एटीपी एनर्जी वॉल को नहीं चाहिए, वो डेड है। ठीक है, और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एटीपी चाहिए बाउंडेड होने रहने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कहता है सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल जो है फ्रीली परमिएबल है। वहां सेलेक्टिव परमिएबल था, आपको वो जो दिखा आपको को सेल मेम्ब्रेन जो हो सेलेक्टिव परमिएबल था, लेकिन सेल वॉल क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल परमिएबल है। ठीक है, मतलब सेलेक्ट करके नहीं, उसमें कुछ भी जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। आई बात समझ में। ठीक है, एंड प्रोवाइड रिजिडिटी, शेप एंड प्रोटेक्शन। ये इसको क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसको ना क्या ठोस बनाता है, रेसिस्टेंस बनाता है बैक्टीरिया वगैरह से, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, शेप भी प्रोवाइड कराता है सेल वॉल। चलिए, सेल वॉल हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में। तो बाबू साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड है जो कि सेल में प्रेजेंट है। ये सेमी, ऐसे बोल सकते हैं, सेमी, क्या बोला था, सेमी लिक्विड सब्सटेंस। सेल जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी लिक्विड सब्सटेंस है। ऐसा मान लीजिए आप, सेमी लिक्विड में बोलूं तो मतलब गाढ़ा टाइप का, जैसे कि आप चाशनी होता है ना, जिसमें जलेबी को आप क्या करते हैं, उसमें डुबोते हैं जलेबी को छान के, तो वो जो चाशनी है वो कितना डेंसिटी उसका कितना हाई रहता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, तो उसी टाइप का ये साइटोप्लाज्म हो गया, सेमी लिक्विड सब्सटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो मान लो कि वो कढ़ाई जो हो गया, बड़ा सा कड़ा, उसमें चाशनी है। ठीक है, अब उसमें जलेबी डाल दिए, गुलाब जामुन डाल दिए, ठीक है, रसगुल्ला डाल दिए, स्पंज डाल दिए, तो बहुत सारी मिठाई मिठाई डाल दिए। तो वो जो छोटे छोटे एक मिठाई है, सारी मिठाई अलग अलग टाइप के हमने इसलिए डाले, तो आप उसको मान लीजिए, जैसे जलेबी को है उसको आप मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे रसगुल्ला है उसको आप मान लीजिए क्या, न्यूक्लियस मान लीजिए, या गुलाब जामुन है उसको आप क्या मान लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए। ठीक है, तो इसी टाइप से वो जैसे वो आपको दिखेगा, उसी टाइप से सेल भी को भी आप उसी तरह, अब वो चाशनी में तैरते रहेंगे, तो उसी तरह से साइटोप्लाज्म में भी जो है वो तैरते रहते हैं ऑर्गेनेली वगैरह। ठीक है, तो इट साइटोप्लाज्म इट इज ए सेमी लिक्विड सब्सटेंस। अब देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनेली कंटेन्ड इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सारे ऑर्गेनेली जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका काम एटीपी बनाना है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो गया, हमारा लाइसोसोम है, उसका नाम है डाइजेशन कराना। वो हम पढ़ेंगे अभी सारे ऑर्गेनेली के फंक्शंस। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है,
ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर इन इट। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो है एनर्जी का बनना या टूटना, एटीपी का बनना या टूटना, कोई भी सब्सटेंस को तोड़ना या जोड़ना, तो वो मेटाबॉलिक कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने फूड में अपना ग्लूकोज लिया, आपने फूड खाया, आलू खाया, उसमें स्टार्च है, वो स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में, अब वो ग्लूकोज से आपको एटीपी मिलेगी, तो वो जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा एटीपी का फॉर्मेशन के लिए, तो वो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा वो होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो क्यों हो रहा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ताकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सके, एटीपी बना सके, और एटीपी बनेगा तभी तो आपको, आपका सेल को एनर्जी मिलेगी और कोई भी वर्क आपका बॉडी, कोई भी ऑर्गन कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाया जा रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है, इरेज करते, अब चलते हैं अगले ऑर्गेनेली की तरफ। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। वेलकम टू स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सेल के ऑर्गेनेली के फंक्शन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमारा क्या हो गया, सेल का इंट्रोडक्शन हो ही गया है, अब हम सेल के ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दो तीन ऑर्गेनेली, तो दो चीज तो पता चल गई, साइटोप्लाज्म के बारे में पता चल गया, सेल वॉल के बारे में पता चल गया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेनस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैं बनाता हूँ फिगर। तो ये जो हमारा सेल है, ये सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस का ही आउटर मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये इनफोल्ड करके क्या बना दिया, ये बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम यहाँ पे बाइंड है, राइबोसोम यहाँ पे बाइंड है, यहाँ बाइंड है, तो ये रफ रफ दिख रहा है ना आपको, देखिए यहाँ रफ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड है यहाँ पे। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इस पे क्या बाइंड है, राइबोसोम। तो जहां पे जितना दूर में राइबोसोम बाइंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसको हम बोलेंगे आर ई आर, आर से रफ, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जितना दूर राइबोसोम नहीं है, तो बचा हुआ जो एस ई आर है उसको बोलेंगे, बचा हुआ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको बोलेंगे एस ई आर। इसको हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोले, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे पढ़ते क्या है, और ये पूरे मतलब देखते हैं इरेगुलर एंड मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरी तरह से पूरे साइटोप्लाज्म में ये इनफोल्ड रहता है। मैंने एक साइड दिखाया, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। appears rough when particles like ribosome are attached to it and smooth without them। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बाइंड है राइबोसोम तो वो रफ हो गया, नहीं है तो स्मूथ हो गया, वही बात कह रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट। तो कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, फैट का, और एक और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लिवर में, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, लिखा है स्मूथ SCR हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड इन लिवर सेल हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, मैं लास्ट में मैं लाइट को बंद करके ये दिखा दूंगा यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, बाकी आप मेरा वॉइस को भी सुनते रहिए तो आपको पता चल जाएगा वहां क्या लिखा है। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड इन लिवर सेल help in the detoxification। ये फैट मोलिक्यूल्स एंड इन लिवर सेल हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन। तो फैट मोलिक्यूल जो फैट है, लिपिड है, उसको क्या कर रहा है, उसको फॉर्मेशन कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, उसका फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसको मैं क्लियर करूं, तो जो लिवर है हमारा वो अगर वहां पे हमारा लिवर का सेल है, लिवर भी सेल से न बना है, तो वो लिवर में जो सेल है, वो सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है।
तो वो जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है यानी आपने फूड लिया, उसमें जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस गए उसको बॉडी से निकालने का काम लीवर का सेल का एसीआर करेगा, लीवर के सेल का एसीआर करेगा। लीवर में जो सेल है उसमें जो एसीआर है वो करेगा डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस आपने का डाइट में जो था, जो फूड आपने लिया उसमें जो टॉक्सिसिटी सब्सटेंस गए हैं उसको क्या किया, उसको बाहर निकाला। ठीक है, उसी को बोले डिटॉक्सिफिकेशन। बाकी फैट मॉलिक्यूल तो आप जानते होंगे, लिपिड फैट वगैरह। एक्ट एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर सेल एंड हेल्प इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो ये क्या कर रहा है, तो ये एक तरह से सपोर्ट कर रहा है सेल को, और सिंथेसिस किसका कर रहा है, सिंथेसिस किसका कर रहा है, प्रोटीन का, फैट का, और ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। अब यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, यहाँ पे छोटा छोटा पैकेजिंग करेगा, जिसके अंदर प्रोटीन होगा, जिसके अंदर लिपिड होगा, जिसके अंदर फैट होगा। अब इस सेल को अगर कोई भी चीज, कोई भी फैट, प्रोटीन, लिपिड को कहीं बाहर भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, जिसको आप गोल्जी बॉडी बोल रहे हैं इसको, पैकेजिंग को, तो अब इसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो इसी की मदद से, इसी की हेल्प से करेगा। ये पैकेजिंग एंड लिपिड और प्रोटीन का कौन बनाया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। मैं पहले भी बता चुका हूं, राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। न्यूमरस स्मॉल ग्रेन्यूल, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, स्कैटर्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये रहा साइटोप्लाज्म, ये राइबोसोम स्कैटर्ड करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, और क्या है, फ्रीली मूव करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, अटैच जो रहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, बाकी जो है वो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करते रहेंगे। दीज आर द फैक्टरीज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यही प्रोटीन बनाता है, आपके शरीर में जो प्रोटीन बन रहे हैं उसका जो फॉर्मेशन कर रहा है वो राइबोसोम करता है। ठीक है, अब बात करती है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल को जो पावर सप्लाई करेगा, सेल को जो एटीपी बना के देगा, सेल को जो एनर्जी बना के देगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा। आपके बॉडी का जो एनर्जी बना के दे रहा है, आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो उसमें एनर्जी खर्च हो रहा है, तो ये एनर्जी जो खर्च हो रहा है, तो ये एनर्जी जो चाहिए कहां से चाहिए, वो मेरे शरीर में जो सेल्स होंगे वो बनाएंगे, उसके माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे एटीपी, और वो एटीपी से फंक्शन हो रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी कोई भी वर्क कर रहे हो, आप वर्क नहीं भी कर रहे हो ना, आप लेटे हुए भी हो ना, तो आप जिंदा हो, आप लिविंग कंडीशन में हो, तो आपका एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी बन रहा है। एटीपी बनता कैसे है, फूड से, और यूज कैसे करते हैं, वर्क करके, कोई भी फंक्शन करके, काम करके। ठीक है, वेरियस शेप यूजुअली सूसेज लाइक, तो इसका सूसेज लाइक शेप है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, यहां मैं दिखा देता हूं, इस तरह से होगा। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से सूसेज टाइप का ऐसे होता है। और इसके पास जो ये माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इसके पास खुद का अपना डीएनए क्रोमोसोम होता है, जैसा कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था। और इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है, खुद का राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका खुद का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोमल है, सिंगल सर्कुलर डबल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इसमें क्या खुद का राइबोसोम है। ठीक है, तो इसके बाद लिखा हैव देयर ओन डीएनए कंटेनिंग सेवरल जीन, वही बात है, इसका खुद का डीएनए जीन है, सेवरल जीन है। देयर ओन राइबोसोम, देयर ओन राइबोसोम, देयर ओन राइबोसोम्स। ठीक है, उसके पास अपना राइबोसोम भी है। सेल रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने बताया अभी आपको, सेल का जो रिस्पायरेशन करता है उसमें जो एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, इसीलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगला ऑर्गन देखते हैं, अगले ऑर्गेनेली देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं लाइट ऑफ करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो आप देख सके, आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या है बाबू,
लाइसोसोम हमारा जो सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर ही एक छोटा सा जो ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम। प्लांट में लाइसोसोम नहीं होता है। कुछ केसेस में 11th का एनसीईआरटी लिखता है, फिगर में देता है कि लाइसोसोम है कम अमाउंट में, लेकिन फिर उसको लिखता है कि मतलब जूनियर क्लासेस में लिखता है लाइसोसोम प्लांट में नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां भी क्लियरली नहीं बताया कि मतलब है ही है, बिल्कुल प्रेजेंट है ही है, मतलब फिगर में दिखाया है एनसीईआरटी का फिगर में 11th का, लेकिन ठीक है। यहाँ जो देखेंगे, यहाँ लाइसोसोम हमारा एनिमल सेल में ही होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। होगा भी तो मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन कहीं वहां फिगर में दिया है तो अगर बुक में हुआ तो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ इस लेवल पे नहीं देखेंगे, ठीक है। ये जो लाइसोसोम होता है, इसमें तरह तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वेरियस काइंड्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम का काम क्या है? कोई भी चीज को डाइजेस्ट करना, ठीक है। देख पढ़ते हैं इसमें क्या है। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड आर काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो भी वेस्ट सब्सटेंस है उसको ये क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको कैप्चर करके अपने अंदर ही उसको लेके डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा, खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। द एंजाइम डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंस अराउंड देम। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा सेल के अंदर, या कोई भी पैथोजन आ गया जिससे सेल को नुकसान होगा, उसको क्या करेगा ये लाइसोसोम? किल करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, मार देगा, ठीक है। आई बात समझ में? मैनी डैमेज सेल आर रैपिडली डिस्ट्रॉय एंड डैमेज बाय देयर ओन लाइसोसोम। तो बहुत सारे सेल, डैमेज सेल जो होते हैं, खुद अपने एंजाइम से भी डैमेज हो जाते हैं, और बहुत सारे सेल बहुत सारे सेल जो है खुद अपने ही लाइसोसोम से, मान लीजिए अगर इसका जो ये मेम्ब्रेन है ये हट गया, तो ये लाइसोसोम बाहर आ जाएगा। बाहर आके इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके पास जो प्लास्टिड तो प्लांट में होता है, ठीक है, इसके पास जो राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम है, ये उसी पे ये एंजाइम एक्ट करके इसी को डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम को। क्यों सुसाइडल बैग कहा लाइसोसोम को? क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये सेल का खुद का प्राण जान ले सकता है, खुद को ही डाइजेस्ट कर जाएगा लाइसोसोम। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। कंसिस्ट ऑफ टिब्यूल्स, वेसिकल एंड वैक्यूल्स। तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है? इसमें क्या टिब्यूल्स है, वेसिकल एंड वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स जो बनते हैं वो भी गोल्जी बॉडी से बनते हैं, ठीक है। उसका कहता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? एंजाइम का सिक्रेशन भी करता है, एंजाइम का सिक्रेशन भी करता है, और हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है मैंने, और ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। बताया था ना मैंने, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो छोटे छोटे वेसिकल बना रहा पाउच टाइप का अपना लिपिड फैट को ट्रांसपोर्ट करने में, वो गोल्जी बॉडी था, ठीक है। ठीक है, आज हम ये था हमारा सेल चैप्टर, इसमें सारे ऑर्गेनेली को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब इसको जो है आप अपने बुक को पढ़ लेंगे, बुक को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियरली सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाइए पिए मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाय।